राम राम भाइयों। तो जो भाई राम राम भाइयों राम राम भाइयों। तो भाई जो आज पेपर लगा है ना, एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, तो भाई हिंदी का पेपर बहुत इजी आया है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया। और कई बच्चे हैं जो पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आ रहे हैं। तो भाई हम हल कर रहे हैं उस पेपर को, एकदम जो करेक्ट आंसर की है वो एकदम बताएंगे अपन। तो भाई एंड तक देखना वीडियो को, अच्छा लगेगा आपको। और इसमें से जो हिंदी में क्वेश्चन आए, इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत चांस है, क्योंकि मुहावरे हुए और संधि हुई और वाक्य शुद्धि हुई, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठ उठ के आए हैं। तो भाई बने रहना। तो भाई हम बात करते हैं, पहले थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन से, कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वह नदी में पानी भरने गई है, वह कूड़ता डाल कर गया है। कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। तो भाई इसके अंदर शुद्ध वाक्य यही है, 4 नंबर, एक दीवार है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। फिर है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। घर में कैसा वातावरण है, कौन सा होगा भाई। तो भाई इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है। वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। ठीक है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये भी शुद्ध है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। तो भाई ये गलत है। दंगा या डंग शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। ठीक है, ये गलत। तो भाई इसके अंदर 3 होगा। ठीक है। तो थर्ड बात करते हैं अपन, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे। तो इसके अंदर पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, ये अशुद्ध वाक्य है। विद्वत्तापूर्ण क्या होता है भाई, विस्तारपूर्ण होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत यानी कि पुस्तक विस्तृत लिखी गई, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसके अंदर यही 3 होगा। फिर नेक्स्ट पर बात करते हैं हम, और किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से उठ उठ के कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य। एकमात्र 2 उपाय है। यह उदास चेहरे से चल दिए, देश में सर्वत्र शांति है, यह पत्र आपके अनुसार। तो भाई इसके अंदर थोड़ा डाउट है कि देश में सर्वत्र शांति है, ये भी राइट है, एंड ये पत्र आपके अनुसार है, ये भी एकदम राइट है। तो अपन यहाँ पर थर्ड नंबर को महत्व देंगे, थर्ड नंबर को महत्व देंगे अपन यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। किस विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, और किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पे। तो भाई इसके अंदर होता है कि किसी वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, उद्धरण के बाद निर्देशन चिन्ह का प्रयोग गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उसमें 5 में 2 होगा। 6 के अंदर जब किसी शब्द भेद जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, यानी किसी शब्द जोड़े से आते हैं और तब प्रत्येक जोड़े के बाद। तो अल्प विराम, यानी सूची या शब्द युग में अल्प विराम का प्रयोग होता है, यानी कोमे का प्रयोग होता है,
कोमा कह सकते हैं अपन उसको, अल्पविराम। सेवंथ में न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। तो भाई इसके अंत पूर्ण विराम ही होगा, क्योंकि लास्ट में पूर्ण विराम नहीं है। अंत में विराम चिन्ह पूर्ण विराम होना जरूरी होता है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो भाई मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्यों, मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 100 क्वेश्चन है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं सीधा ही आंसर बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर है कि कैसा बेहुदा आदमी है। एक तो होता है कि कैसा बेहुदा आदमी है, एक होता है कैसा बेहुदा आदमी है, तो फर्क होता है। तो यहाँ पर विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, कैसा बेहुदा आदमी है, ये थर्ड नंबर होगा। फिर नेक्स्ट है गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। दबाव डालना, विरोध करना, जिम्मेदार होना और उत्तरदायित्व लेना। इसके अंदर उत्तरदायित्व लेना कई लोग यही बता रहे हैं कि इसमें उत्तरदायित्व लेना होता है, लेकिन उत्तरदायित्व लेना यार अलग बात हो जाती है थोड़ा। इसमें उत्तरदायित्व लेना नहीं होगा, इसमें गर्दन उठाना, गर्दन उठाने के लिए भी विरोध करने के लिए गर्दन उठाते हैं ना, कि वो लड़का मेरे सामने बोल गया, मतलब कोई नीचे नाड़ करके सुन रहा है तो ठीक है, अच्छा है, और वो नाड़ ऊंची कर लेता है तो ये सामने बोल गया, वो होता है ना, तो विरोध करना। 10th, किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसके अंदर है कोष्टक। किसी रचना का रूपांतरण करने में, यानी किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण वाले शब्द ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। अगर अपन किसी को अतिरिक्त शब्द जोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट में जोड़ते हैं। 11, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो रोब दिखाना, क्रोध में चूर होना, उपवास होना, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, यानी तालू में दांत जमना, इसके अंदर होगा दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, यानी भाव या स्थिति का संकेत। मेरे अनुसार यही होगा, और देखते हैं जो एक्यूरेट आंसर की आएगी जिस दिन, उस दिन पता चलेगा, लेकिन चांस यही है कि दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। 12वां, नाक का बाल होना, यानी बहुत पीरिय होना, ये एकदम राइट टाइम इस बच्चे का भी। 13 क्वेश्चन, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, यानी दुख सहते सहते तंग आ जाना, कलेजा पक जाना, यही होगा इसमें, दुख सहते सहते तंग आ जाना, यानी कलेजा फटना, अत्यधिक दुख होना। फिर 14वें में है पो 12 होना, यानी हर तरह से लाभ ही लाभ होना, अधिक तारीफ होना, धन होने का गर्व करना या सवेरा होना। तो 14वें में पो 12 यानी बहुत लाभ होना होता है। 15वां, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भाई इसके अंदर ये होगा कि क्या होगा इसमें, भूखे सियार को सीधा मेव, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन की बहुत, लेकिन भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। भूखर में गुल्लर पकवान, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर यही होगा, मैं भूख सिंह तिनका खाए, बड़ा आदमी आने पर भी छोटा काम नहीं करता, कष्ट आने पर भी। नहीं यार, ये भी ठीक लग रहा है इसके अंदर। चलो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सापवान वैसे नागवान लोकोक्ति का निम्न में से निकटतम अर्थ है, यानी दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। 16 में 1। 17 में जमीन सख्त आसमान दूर, यानी कठिन परिस्थिति में होना, सुख और दुख सभी जगह होना। इसके अंदर होगा 17 में यही होगा, कठिन परिस्थिति में होना, यानी पता नहीं चलना कि किधर जाए इंसान।
आगे ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता। 18वां में दमड़ी की अरर सारी रात खड़खड़, सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। यानी यही होगा इसमें, जरा से काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्रतिकृति, प्रतिक्रिया, पुनरुत्पादन एंड प्रतिलिपि। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन, प्रतिक्रिया तो अलग बात हो गई ना, रिएक्शन हो गया प्रतिक्रिया, तो इसके अंदर ये प्रतिक्रिया होगा, शब्द नहीं है, नहीं है पूछा अपन को। 52 तोले पावरती, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल सही। 52 तोले पावरती, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। फिर नेक्स्ट है कि वेरिडिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो आधार होता है इसका, निर्णय या आधार के अर्थ में लिया गया है इसका वेरिडिक्ट। ठीक है, समझ गए, आधार और निर्णय के अर्थ में। फिर है रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो 22वें के अंदर भी 4 होगा, निलंबन। रिसोल्यूशन यानी निलंबन। और तो क्या हो सकता है, संकल्प थोड़ी होगा इसमें, निलंबन ही होगा। फिर आता है 23, कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है कंपोजिशन। गठन, घटक, रचना, संगठन, संगठन हो गया इसमें तो। फिर 24 में प्यूरिसूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कामकाज, प्यूरिसूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है कामकाज, अनुसरण, प्रयोज्य, खोज, जो इसके अंदर अनुसरण करना, प्यूरिसूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, अनुसरण करना, अनुसरण। 25 में लेजिस्लेटर प्रादेशिक शब्द का हिंदी प्रादेशिक रूप है। मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका, विधानमंडल, तो विधानमंडल ही होता है इसका प्रादेशिक रूप, यानी लेजिस्लेटर, विधानमंडल। कम्युनिकी का हिंदी प्रादेशिक शब्द है, तो विज्ञप्ति होगा इसमें, एकदम करेक्ट है, विज्ञप्ति, यानी 26 में 3 होगा। फिर आता है प्रादेशिक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है? सुपरफिशियल, सोलमन, सोरजाइन, स्टिपुलेशन, यानी सुपरफिशियल अधिक्षण, सोलमन संतेष्टिता, सोरिजिन संप्रभुता। तो इसके अंदर ये होगा कि संप्रभुता ही होगा, करेक्ट है एकदम, 3 होगा। 28 में निम्न में से प्रादेशिक शब्द में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर स्मारक होगा। आप ये मत देखना ये करेक्ट लगाए हुए हैं तो इनको देख के बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, एकदम जो बता रहा हूँ आपको एकदम किसी ना किसी दम पे बता रहा हूँ, ऐसे ही हर कैसे नहीं बता रहा आपको। तो इसमें से जो बता रहा हूँ उसमें से इक्का दुक्का गलत हो सकता है, मान सकता हूँ, भगवान नहीं हो, बट सब सही होंगे इसमें। फिर 29 हिंदी के अंग्रेजी के हिंदी प्रादेशिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसमें मैं सीधा आंसर बताऊं तो इसके अंदर स्थगित करना होता है, एडज्यूरन, स्थगित करना, असंगत है यह। प्रोबेशन, संभाव्य, पोस्टपोन, मुलतवी करना, ठीक है। 30 के अंदर संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है, तो मैं अब इनको समझा तो नहीं सकता, लेकिन आपको सीधा आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, तो ये सही नहीं है संधि विच्छेद। उष्ण के अंदर वो आएगा यहाँ पर,
छोटा ऊ आएगा उषण में, बड़ा ऊ नहीं आता। फिर नेक्स्ट है इगती संधि से निर्मित गलत शब्द है। तो इसके अंदर ये होगा कि टू, देवी प्लस इच्छा, देवी इच्छा, ये संधि गलत है 31 के अंदर। और 31 है 32, भूल गया, 31 है हाँ। इसके अंदर यही होगा स्वर प्लस इर, स्वेर, सॉरी यही होगा स्वेर है, बच्चे का सही है। और 32 के अंदर भी इस बच्चे का सही है 2 नंबर, जित प्लस इंद्रिय, त्रुटि रहित विकल्प है जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, तो ये भी त्रुटिपूर्ण है। सदा प्लस एव, ये सदैव होता है, त्रुटि रहित विकल्प, त्रुटि रहित यानी जिसमें गलती नहीं है, हाँ इसमें गलती नहीं है। माँ प्लस ऐश्वर्य, तो भाई यहाँ पर डबल ए आएगा, हाँ। इनके अंदर सब में वर्दी संधि होनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं बताई। और जीत प्लस इंद्रिय के अंदर गुण संधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्न में से किस विकल्प की त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है? पितृ इच्छा, ये होगा इसमें, पितृ इच्छा, पितृ प्लस इच्छा, ये पितृ नहीं आएगा इसमें, इसमें पितृ आएगा, त के नीचे री आता है ना, वो आएगा। यानी इसके अंदर वो संधि होगी, कौन सी है वो, हाँ वर्दी संधि होगी इसके अंदर, यानी त्रि का री बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्राय उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। 34 के अंदर आएगा प्रथम, प्राय उपसर्ग, प्रदत्त इसमें है। प्रथम तो एक खुद शब्द है, एक ही शब्द है प्रथम। प्रदेश यानी देश अलग है, प्रदेश अलग होता है, तो प्रथम होगा इसमें। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास बहुतारण, कवि श्रेष्ठ, ऋणमुक्त, भरपेट, भरपेट, ठीक है। किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है? तो इसमें पल पल, प्रतिदिन, यानी अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, पल पल, प्रतिदिन। एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये जिस बच्चे का भी पेपर है ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसके, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। 36 में यही होगा, इस बच्चे का क्या बताया हम, 4 नंबर ही होगा, संति और सम, यानी संतति संगत विकल्प है, सम प्लस तति, ठीक है, यही उपसर्ग है इसमें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। कुछ, छवि, खुजली, धरती, तो इसके अंदर 38 में छवि होगा। नेक्स्ट है या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। समस्या, सव्या, विद्या, सस्या, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। या प्रत्यय यानी सव्या, या समस्या, तो इसके अंदर यही होगा सव्या, ठीक है। भाई कंफ्यूजन बहुत है इस पेपर में, थोड़ा कठिन है पेपर बच्चों। नेक्स्ट है अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। मौन, मोहन, पार्थ, सेव, तो इसके अंदर मोहन ही होगा। भाई ये बच्चा किताब लेके बैठा है क्या, मैं बता रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन इसके वही आ रहे, तो मतलब थोड़ा वो होता है ना कि यार
खतरनाक, कोई टीचर ही बैठा है एग्जाम देने। 41 किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? भ्राता, मोर, लवण, निबंध, पुरूप, हस्त, मोती, हीरक। तो इसके अंदर होगा यही बच्चे ने कर रखा है, पुरूप और हस्त। पुरूप यानी पुष्प होता है भाई, ये बता दूँ, तत्सम होगा इसमें। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? चकमक होता है, एक ठुमरी भी होता है। वैसे दोनों हैं, लेकिन अपन को एक सेलेक्ट करना हो तो भाई इसके अंदर चकमक ही होगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 43 में बच्ची होगा सेकंड। 44 में खांसी होगा, तद्भव शब्द है। 45 में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तो 45 के अंदर धूप होगा। 46 में विदेशी शब्द है, तो इसके अंदर वकील होगा। सॉरी, वकील गाएगा, हाँ वकील ही होगा इसमें। फिर है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है? नींद, भाववाचक संज्ञा, भाव ही है इसमें। सर्वनाम में निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो इसके अंदर दो होगा, यही श्वेत और ममत्व है। 49 वह कौन है जो पढ़ा और वाक्य में रेखांकित शब्द है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह कौन है जो पढ़ा रो रहा है? संबंधवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस विकल्प के निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसके अंदर बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, यहीं पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है 51, किस विकल्प के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? तो इसके अंदर टिकाऊ, स्थानीय, फीका। भाई मेरे को पक्का लगता है कि इस बच्चे ने किताब लेके बैठा है। किस विकल्प के 52 है, किस विकल्प में विशेषण शब्द हैं? तो इसके अंदर विशेषण अनुचित में है, विशेषण शब्द है अनुचित में। 53 में निम्नलिखित में से किस क्रिया वाक्य में क्रिया का कर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? तो 53 में अकर्मक क्रिया होगी, राम स्कूल में पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है। 54 में निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? 54 में होगा पिता के लड़के की कहानी सुनाई, यानी एक ही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 55, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो भाई 55 में एक होगा, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। 56 वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण किस पद का उदाहरण है? तो इसके अंदर 56 में होगा कालवाचक। 57 किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? 57 में वैसे तो राजा का होता है, वो राजा भी प्रजा सेवक है, संबंध सूचक है, ये अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। फिर है 58, विषम्यादिबोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है? आश्चर्य बोधक, धन्य। 59 के अंदर होगा किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? पर्यायवाची नहीं है तो वो मरुत, गंधर्व और तरिणी, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। मरुत और गंधर्व हो गए हवा के, और तरिणी अलग हो गया। फिर है 60, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यही हो गया। तो इसके अंदर
सेकंड है ना, चावल और तंदुल और पायस, इसमें भी पर्यायवाची नहीं है। चावल और तंदुल तो सेम हो गए, समानार्थी, लेकिन जो पायस है वो खीर को बोलते हैं। ठीक है। 61 निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है तो भाई इसके अंदर मंडूक होगा। ठीक है। तो इसके अंदर दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। दीक्षा देने वाला दीक्षक होता है, दीक्षक। 63 बहुक का विलोम शब्द है। बहुज्ञ यानी बहुत ज्ञान होने वाला, तो भाई अल्पज्ञ होगा इसमें, अल्पज्ञ। ठीक है। असंगत विलोम शब्द है। तरल, ठोस, न्यून, अधिक, व्यक्तिक, सामूहिक। उतरना, गिरना। उतरने का चढ़ना होता है भाई, हैं? गिरने का उठना होता है। 65 में असंगत विलोम शब्द है। बड़ा, लंबा। भाई अगर कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, लंबा होगा तो कोई चौड़ा होगा। ठीक है। इसमें असंगत एक होगा। फिर 66 के इस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। 66 में होगा किसी जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय। तो भाई रक्षणीय तो वो नहीं होता, रक्षक होता है, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षक होता है। ठीक है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? जिसका समय बीत गया हो, कालातीत। ठीक है, यही होगा इसमें, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत। ये उपयुक्त शब्द उपयुक्त है ये। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ है? परिणीत, परिणीत सही अर्थ है। कटिबंध, कटिबंध, कर्मठ, उद्यत, उद्यत, परिहार, प्रहार। तो भाई इसमें जो उद्यत और उद्यत है, कहाँ गया यार, रुको। हाँ, सही अर्थ है इनका, उद्यत, उद्यत, अड़ा हुआ और थका हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में किस शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है? तो 69 में होगा ये चक्रवात, क्रम से सही अर्थ नहीं है। चक्रवात एंड चक्रवाल। ठीक है, चक्रवात होता है बवंडर। तो किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ नहीं है? भाई वही आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसने, और एग्जामों में भी आ सकते हैं। तो 70 में सुख, सुख, जो, तोता। ठीक है, सही अर्थ नहीं है। मेघ का बादल होता है, मेद का यज्ञ होता है। ठीक है, अश्वमेध। बलि का बलि, बलि बलवान होते ही हैं। ठीक है, मूल, मूल्य। ठीक है, सुख, सुख, ये गलत है। अपन को पेपर कैसे करता है? पेपर ऐसे नहीं करता है कि सही ढूंढते हैं, पेपर में ऐसे करते हैं कि पहले गलत ढूंढो, कौन सा गलत है इनमें से। ठीक है। 71, तो 71 भी बात करते हैं अपन, एक मिनट रुको। तो 71 है, कीर्ति, कीर्ति शब्दों का क्रम से सही अर्थ है। तो कृति और कीर्ति, कृति, कीर्ति, तो इसके अंदर यही होगा। 71 के अंदर कृति यानी रचना हो गई, एंड कीर्ति यानी निपुण हो गया। ठीक है, यही होगा इसमें, रचना और निपुण। हाँ, यही होगा। फिर नेक्स्ट है 72। शुभ शब्द है दुष्कर। तो दुष्कर ने भैया ने देखो इस पेपर में पूरा लिख रखा है, दुष्कर ऐसे आता है। प्रतिछाया, तो प्रतिछाया नहीं होती, प्रतिछाया होती है। आशीर्वाद, आशीर्वाद होता नहीं होता, आशीर्वाद होता है। अक्षोहिणी, ये शुद्ध शब्द है भाई का।
73 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो भाई अब इसमें मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ आपको। इसके अंदर प्रमाणिक, पौराणिक और यौगिक जो भैया ने कर रखा है वही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। वही बात, अंधेरा और चंचलता। 74 के अंदर, 74 के अंदर अंधेरा और चंचलता नहीं होगा, जाति और पोती होगा, ठीक है। सभी शब्द शुद्ध हैं, आंतरिक और जाति पाति, ये भैया का गलत हो गया भाई। 75 है अशुद्ध शब्द नहीं है, तो 75 के अंदर होगा विमुड। 76 किस विकल्प के अशुद्ध शब्द आहार्य, आस्तिक, अभ्यागत, अर्थांतर। अशुद्ध अभ्यागत नहीं होता, अभ्यागत होता है, अभि प्लस आगत, ये भाई ने कर रखा है ना, ठीक है। शब्द शुद्ध शब्द है अनुषंगिक, हींग एंड स्थायित्व एंड शुद्धिकरण। तो 77 के अंदर होगा यही 3 स्थापित। स्थापित गाएगा स्थायित्व है। अशुद्ध 78 के अंदर है अशुद्ध शब्द है सौराष्ट्र, स्वर्गीय, स्निग्ध एंड स्पर्श। तो 78 के अंदर सौराष्ट्र अशुद्ध शब्द है, ठीक है। सौराष्ट्र अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है अध्यावसाय, अभीष्ट, अनुसरण, अभ्यस्त। तो इसके अंदर भी यही है, अध्यावसाय। संरचना गलत है इसके अंदर, ठीक है। अध्यावसाय नहीं होगा, अध्ययावसाय होगा, ठीक है। अधि प्लस आयावसाय, व्यवसाय, हाँ, ठीक है। अधिकरण कारक के 80 के अंदर होगा, 80 के अंदर ये होगा मैं का असंगत प्रयोग हुआ है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। मैं और तुम में जोर आ रहा ना, हम में और तुम में। निम्नलिखित में किस विकल्प का काप्रसक का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो इसके अंदर वह जो जन्म का भिखारी है, जन्म का, भाई एक थोड़ा जोर पड़ना चाहिए क्वेश्चन पे। फिर 82 निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग नहीं है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो भाई सरसों, सरसों काट ली, ये स्त्रीलिंग है, सरसों काट ली। 83 के अंदर एक होगा गेरू, 84 के अंदर आग होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक वचन 85 के अंदर, 85 के अंदर डिबिया होगा एक। फिर 86 के अंदर सीधा बता रहा हूँ मैं, 86 के अंदर इच्छार्थ होगा एक, इच्छा प्रकट होती है जहाँ। फिर 87 के अंदर पुरुष, पुरुष होगा 87 में, यानी मध्यम। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, यहाँ पर संबोधन है, मध्यम पुरुष, यानी यहाँ पर संबंध हो रहा है। 88 के अंदर स्थिति भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है। 88 के अंदर भाई हमें उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। 89 में, 89 में 3 होगा, 90 के अंदर भी 3 होगा, 91 के अंदर 4 होगा। हाँ